प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत को देखते हुए जब लोग स्विमिंग पूल में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जाते हैं तो वहां पर मुख्तलिफ किस्म के हादसा भी हो जाते हैं। पिछले दिनों गुजरपुरा के इलाके में एक ऐसा ही वाक़या पेश आता है जिसमें इतला ये मिलती है कि 3 अफराद वहां पर नहाते हुए करंट लगने की वजह से जाँ भाग हो गए। दर हकीकत उनकी तादाद 3 नहीं थी बल्कि 5 थी। 5 अफराद में 2 लोग ऐसे थे जो शहर लाहौर के रहने वाले नहीं थे। उनकी डेड बॉडी को फौरी तौर पर स्विमिंग पूल से ही उनके घर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन 3 लोग ऐसे थे जिनका ताल्लुक लाहौर से था। और वो बच्चे, उनके क्या जज्बात थे, क्यों नहाने गए थे और उनके घर वाले क्या कहते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। बुरी खबर इस तरह मिली, फहद ने ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਰਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬੂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਬੂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ और कहना अबू जी मैं पढ़ गई, मैं डोफर पुलिस च भर्ती होना मैं क्या पुत तू पढ़ तो सही अल्लाह तू उत्थे भी इधर आ दे। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਉਹਨੇ। ਬਸ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। थाना गुजरपुरा की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि स्विमिंग पूल में नहाने वाले 5 नौजवान करंट लगने से ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। मीडिया पर और इतलात ये मिलती हैं कि 3 लोग थे, 3 अफराद थे जिनमें एक 14 साला बच्चा भी था, लेकिन हकीकत में हमें मालूम ये हुआ कि हलाक होने वाले, जहाँ भाग होने वालों की तादाद 5 थी। 3 का ताल्लुक़ लाहौर से था और 2 ऐसे थे जो लाहौर से बाहर से आए हुए थे। उनकी डेड बॉडी को पुलिस के हवाले भी नहीं किया जा सका और उनका पोस्टमार्टम भी ना हुआ और उनकी डेड बॉडी को लाहौर से रवाना कर दिया गया। 14 साला एक बच्चा गुजरपुरा के इलाके में जो स्विमिंग पूल में करंट लगने से जहाँ भाग होता है, उसके घर पे हम मौजूद हैं। उसके लवाहिकीन, उसके वालदैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, बात करते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया और क्या इनको इंसाफ मिल रहा है, पुलिस इनके साथ किस तरह ताउन कर रही है, कितनी इनकी मदद कर रही है। नाम बताएं जी अपना, क्या आपका नाम है? और जान मोहम्मद मेरा नाम। जान मोहम्मद साहब। जान मोहम्मद साहब, कैसे ये वाक़या हुआ, कितनी उम्र थी बच्चे की, बच्चे का नाम बताइए। बच्चे का नाम मोहम्मद जवेद था। अच्छा। मैं उसका वालिद हूँ, जान मोहम्मद। 14-15 साल का था। ठीक है। मेरा बेटा नहाने गया सोना पूर्ण देते तो जैसे कि नहान गए ने ते ऊपर तारां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। स्विमिंग पूल ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ? ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਾ। ठीक है। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕਰਾ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਹੀ ਕਰਾਵਾਂ। ठीक है। और डायरेक्ट बिजली चोरी हो रही थी, बिजली भी चोरी हो रही थी, मीटर भी नहीं लगा सी। बिजली चोरी हो रही सी ना, ਉੱਥੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲਵੋ। 100-150 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਸੀਗੀ। तो कहना कि तुसी टिकट लाओ ना हो, मैं ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹਾਣ ਸੋਲੰਗ ਪੋਲੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ
ਉਹ ਤਾਰ ਉਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਰ ਪੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕੋਟ ਖਵਾਜਾ ਸਈਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਵਾਨੂ ਪੋਲੋ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ ਨਾ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਈ। ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 200-300 ਬੱਚਾ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 200-300 ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ, ਵਾਪਡਾ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਭੁੱਤਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਭੁੱਤਾ ਖਾਂਦੀ ਔਰ ਵਾਪਡਾ ਵੀ ਭੁੱਤਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਸਤਾਨਾ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਜਲੀ ਸੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਸਓਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਵੇਦ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 14-15 ਸਾਲ ਸੀ। 14-15 ਸਾਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਵੇ, ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਹਾਉਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਫਿਰ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ? ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਫਾਹਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਰਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਓਹੋ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬੂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਬੂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਅਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਅਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਾਸੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬੂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ। ਉਦੋਂ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਉਦੋਂ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਮਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੈਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਈਨ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਕਾਗਜ਼ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੇਪਰ ਸੀ? ਖਾਲੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟਾਪਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਅੱਛਾ। ਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 2 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਪਾ ਥੋੜੋ ਸੀ, ਉਹ 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਪੁਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੀ, ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤਾਰ ਸਪਾਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ
ਉਹ ਤਾਰ ਟੁੱਟੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜਾਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਹੈ? ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤਾਵਨ ਕਰੇ? ਬੰਦਾ ਤੇ ਫੜਿਆ ਕੋਈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਹੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੂੰ ਉਹ FIR ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੂੰ। ਮਤਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਖਾਸਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪੇ FIR? ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਮੇਰੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं वज़ीर आला और IG और वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ कि मैनू इंसाफ चाहिए। ਹੂੰ हाँ जी ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ। जी इस मुल्क दे विच माड़े बंदे दा कोई किसी नूं इंसाफ नहीं मिलता। IG ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ। IG ਮੈਂ- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। मैनू तो मिलिया नहीं। अज 20 दिन हो गए ने ਤੁਸੀਂ मैनू IG केड़ा इंसाफ ਤੁਸੀਂ मिले। IG ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ किस तरह मिलना सी? उत्थे तो जान ही नहीं दिंदे अंदर। वो तो कौन अंदर जान दिंदा? ਹੂੰ वो तो कोई अंदर नहीं जान दिंदा। ਹੂੰ हाँ जी इंसाफ कितों मिलना चाहिए थे? वो साढ़े मुल्क च कोई इंसाफ नहीं होता। इंसाफ हो देने जो को पैसे ने, जो को पैसे को नहीं तो कोई इंसाफ को नहीं था। ਹੂੰ साढ़े मुल्क का है इंसाफ है। ਹੂੰ साढ़े सानू कितों इंसाफ मिलना? सानू इंसाफ जिस दिन मिलेगा असं उस दिन ही देखांगे ना। सानू इंसाफ कितों मिलना? ਹੂੰ इंसाफ मिलेगा तो फिर है ना। सानू कितों इंसाफ मिलेगा जी? ਹੂੰ साडा बच्चा कितों वापस आएगा? ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲकुल ठीक है। मेरा नौजवान बच्चा 7वीं क्लास च पढ़ता सी और कहता अबू जी मैं पढ़ के मैं डोलफन पुलिस च भर्ती होना। मैं क्या पुत तू पढ़ तो सही, अल्लाह तेन उत्थे भी किते ला देगा। हूँ बड़ियां ख्वाहिशां सी लेकिन हाँ जी हूँ। ये थे जी बच्चे के वालिद जिन्होंने IG पंजाब से भी इंसाफ की अपील की है और साथ ये भी बताया कि इनका बेटा बड़ा होकर तालीम मुकम्मल करने के बाद डोल्फिन पुलिस में नौकरी करना चाहता था, लेकिन खुदा को ये मंजूर ना था और 14 साल की उम्र में ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। बच्चे की वालदा है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं, इनके क्या जज्बात हैं, किस तरह इनको पता चला, किस तरह से ये गम का पहाड़ इनके ऊपर टूटा। दसो तुसी ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਵੇਦ ਜੇਦੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਵੇਦ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਾਹਦ ਭਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵੇਦ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਉਹਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਈ ਹੈ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਖਿਲਾਈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੌੜਾ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਹੁੰਗੇ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ
ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫਾਦ ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਜਦ ਭਾਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਡੋਲਫਿਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ। बस ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ये थी वो माँ जिन्होंने ये बताया कि अब उनके आंसू जो हैं वो भी खुश्क हो चुके हैं। इसी तरह से 2 बच्चे और भी थे जो लाहौर के रहने वाले थे, नौजवान थे, उनके साथ भी इसी तरह से ये हादसा पेश आया, वो भी आपको दिखाते हैं। है देखो जी, तारां टुटियां हुई मौके दे उत्ते तारां टुटियां ने। ये मेन तारां ने, ये मेन तारां ये जड़ियां अगे इन्होंने लाइया ने कुंडियां, अगे कुंडियां लगियां ने। इन्हें डायरैक्ट तारां ते कुंडियां ला के ये वो मोटर नूं चला रहे ने। ठीक है, ये मोटर नूं चला रहे ने। ये मोटर जिहड़ी है कई दफ़ा शार्ट हुई है। ठीक है, ये देखो, ये जड़ियां ये देखो, ये जिहड़ा हैगा इहदे विच पानी आ गया, इत्थे पानी आंदा, इत्थे नहांदे आ बच्चे। ये जिहड़ी है ਇਹ ਪੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ। ਇਹ ਨਕਸ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਕਰੰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਆਇਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਆਇਆ। ਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਔਰ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਰ 3 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ अपना करंट के नाल इन्हां दी डेथ हो गई। आदमी नहा रहे थे, बच्चे भी थे, जवान भी थे। तो वहाँ पे उन्होंने 150 रुपया टिकट लगाई हुई थी, एंट्री की। ठीक है। बच्चों ने सारों ने मिलकर 150 रुपये की टिकट ली है और अंदर गए हैं। अंदर जाके नहाने से पहले देखा है तो ऊपर ना हाई वोल्टेज की वायरें गुजर रही थी, उनके ऊपर उन्होंने ना डायरेक्ट कुंडियाँ लगाई थी। ठीक है। जिसमें जो है ना एक तार जो है ना बार बार स्पार्क हो रही थी। तो हमने उसको, जो मालिक है उसका ठेकेदार था जो मौके पे मौजूद था, हमने उसे बोला है कि ये तार आपकी स्पार्किंग हो रही है तो आप इसको जो है ना ठीक क्यों नहीं करवाते। उन्होंने बोला जी हमने मालिक मोहम्मद यूसुफ को कई बार बोला है कि इसको ठीक करवाएं, लेकिन वो बोल रहा है कि ये अरसा दराज से ऐसे ही चल रही थी। तो वो काफ़ी देर स्पार्किंग होती रही। हम जो मेरे साथ जवेद था बच्चा, हम नहा के बाहर खड़े हुए हैं तो वो स्पार्किंग होके तार टूट के तो इन बच्चों के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से ये बच्चे जो है ना 5 बच्चे मौके। अच्छा, इत्तला ये थी कि 3 लोग थे जी। तो आप बता रहे हैं 5 हैं, घर वालों ने भी बताया कि 5 हैं। 5 कैसे थे? 5 ऐसे थे कि जब हम उधर बच्चों की डेथ हुई है ना तो 5 बच्चे वहाँ पे डेथ हो गई थी उनकी। अच्छा, तो जो बच्चे से मुराद ये तो 14 साल का था जिसके घर पे आप मौजूद हैं। बाकी कितनी उम्रें थी उनकी? एक की 24 साल थी, एक की तकरीबन 26 साल थी, और ये जो है बाकी भी तो जो है ना 25, 28 साल के थे। अच्छा, सबसे कम उम्र ये 14 साल का था। सबसे छोटा अच्छा, ये जो जवेद। बाकी 2 थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो लाहौर से बाहर के रहने वाले थे। अच्छा, उनकी भी मौके पे डेथ हो गई? उनकी भी मौके पे डेथ हुई, तो लेकिन उन- उनके जो है ना वो रिश्तेदार थे साथ में, वो हॉस्पिटल नहीं लेके गए, वो जो है ना सीधा ही अपने घर ले गए। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। अच्छा, ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਵੇਦ ਜੇਦੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਵੇਦ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਏ ਆ। ठीक है। ਤੇ ਉਹ
ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਾਹਦ ਭਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵੇਦ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ। ठीक है। ਇਹ ਫਾਰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਉਹਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਈ ਹੈ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਖਿਲਾਈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪੌਡਾ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਹੁੰਗੇ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫਾਦ ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਜਦ ਭਾਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਡੋਲਫਿਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, जिन्ना भी असी तुम पढ़ा सकते ना पढ़। नहीं पता चला कि 3 मौत पहले वाक़या हो चुकी है, तो इसीलिए हम जो है ना कि कहते हैं हमें नहीं पता चला। ये हमें बाद में पता चला जब हमारा बच्चा उस तरफ आया है ना, तो फिर हमें ये इस चीज़ का पता चला कि ये हुआ क्या है। बाहर जाके देखा तो 3 जवान मौत पहले ही हो चुकी है। उसके अंदर मुँह डाल के उसे ऑक्सीजन भी दी है, पैर भी मले, 2-3 भाइयों ने पैर भी मले, काफ़ी मले, ऑक्सीजन भी दी है, उसका पेट भी पुशअप किया है, उसे 3 बार उसने सांस भी लिए। उसके बाद जब ये अफसोसनाक वाक़या स्विमिंग पूल में पेश आया तो बच्चे के साथ जाने वाले कुछ मोहल्लेदार भी थे, कुछ रिश्तेदार भी थे, छोटा भाई भी था। ये ऐनी शाहिद हैं कि वाक़या किस तरह से पेश आया, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। भाई बताइएगा कि जब आप गए तो क्या वहाँ पे मंज़र था, तार जो है वो स्विमिंग पूल में कैसे गिरी, कैसे करंट आया, क्या था मामला? जब हम गए थे वहाँ पर तो काफ़ी तादाद में जो है ना आदमी नहा रहे थे, बच्चे भी थे, जवान भी थे। तो वहाँ पे उन्होंने 150 रुपया टिकट लगाई हुई थी एंट्री की। ठीक है। बच्चों ने सारों ने मिलकर 150 रुपये की टिकट ली है और अंदर गए हैं। अंदर जाके नहाने से पहले देखा है तो ऊपर ना हाई वोल्टेज की वायरें गुजर रही थी, उनके ऊपर उन्होंने ना डायरेक्ट कुंडियाँ लगाई थी। ठीक है। जिसमें जो है ना एक तार जो है ना बार बार स्पार्क हो रही थी। तो हमने उसको, जो मालिक है उसका ठेकेदार था जो मौके पे मौजूद था, हमने उसे बोला है कि ये तार आपकी स्पार्किंग हो रही है तो आप इसको जो है ना ठीक क्यों नहीं करवाते। उन्होंने बोला जी हमने मालिक मोहम्मद यूसुफ को कई बार बोला है कि इसको ठीक करवाएं, लेकिन वो बोल रहा है कि ये अरसा दराज से ऐसे ही चल रही थी। तो वो काफ़ी देर स्पार्किंग होती रही। हम जो मेरे साथ जवेद था बच्चा, हम नहा के बाहर खड़े हुए हैं तो वो स्पार्किंग हो के तार टूट के तो इन बच्चों के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से ये बच्चे जो है ना 5 बच्चे मौके। अच्छा, इत्तला ये थी कि 3 लोग थे जी। तो आप बता रहे हैं 5 हैं, घर वालों ने भी बताया कि 5 हैं। 5 कैसे थे? 5 ऐसे थे कि जब हम उधर बच्चों की डेथ हुई है ना तो 5 बच्चे वहाँ पे डेथ हो गई थी उनकी। अच्छा, तो जो बच्चे से मुराद ये तो 14 साल का था जिसके घर पे आप मौजूद हैं। बाकी कितनी उम्रें थी उनकी? एक की 24 साल थी, एक की तकरीबन 26 साल थी और ये जो है बाकी भी 2 जो है ना 25, 28 साल के थे। अच्छा, सबसे कम उम्र ये 14 साल का था। सबसे छोटा अच्छा, ये जो जवेद। बाकी 2 थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो लाहौर से बाहर के रहने वाले थे। अच्छा, उनकी भी मौके पे डेथ हो गई? उनकी भी मौके पे डेथ हुई, तो लेकिन उन- उनके जो है ना वो रिश्तेदार थे साथ में, वो हॉस्पिटल नहीं लेके गए, वो जो है ना सीधा ही अपने घर ले गए। सीधा ही वहाँ पे साथ ले गए। अच्छा जी, आप इनको माइक दीजिएगा। आप बताएं जी कि क्या मंजर था जब ये वाक़या पेश आया?
मंजर ये था कि हमारे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई थी कि हम परेशान हुए थे, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो हम परेशान बहुत ज़्यादा हो चुके थे। हमें तब भी नहीं पता चला था, जब 3 बंदे पहले फोत हो चुके थे ना, हमें तब भी नहीं पता चला कि 3 मौत पहले वाक़या हो चुकी है। तो इसीलिए हम जो है ना कि कहते हैं हमें नहीं पता चला, ये हमें बाद में पता चला जब हमारा बच्चा उस तरफ आया है ना, तो फिर हमें ये इस चीज़ का पता चला कि ये हुआ क्या है। बाहर जाके देखा तो 3 जवान मौत पहले ही हो चुकी थी। अच्छा। ये 2 वाक़ई बाद में हुए हैं। दो बाद में हुए। एक अच्छा, हमारा जो तो था- जब आप लोग भी वहाँ पे मौजूद थे तो आपने देखा नहीं कि उनको जब करंट लगाया जा रहा है वो झटका लगता है, किसी की मूवमेंट ऐसी कोई नहीं हुई? हमारे साथ वो मौजूद था, हमारे साथ हमसे जितनी कोशिश हुई ना उसका, यानी कि उसे ऑक्सीजन भी दी है, अच्छा। मुंह के अंदर मुंह डाल के उसे ऑक्सीजन भी दी है, पैर भी मले, 2-3 भाइयों ने पैर भी मले, काफ़ी मले, ऑक्सीजन भी दी है, उसका पेट भी पुशअप किया है, उसे 3 बार उसने सांस भी ली है, उसके बाद वो अच्छा, वो नहीं हो सका। मकतूल का भाई है जी छोटा, वो भी, उससे भी बात करते हैं। अच्छा बच्चे बताओ, जब आप गए आपके साथ था भाई, और क्या कुछ वहाँ पे आपने देखा, कैसे आपके भाई की जो है मौत हुई? सर हम बाहर नहा कर बाहर निकले हैं तो बाहर देखा तो भाई को करंट लगा है। अच्छा। तो हम छुड़ाने गए तो फहद भाई उसके साथ ही जो लगा रहा वो तो छूट गया उसे टाइम, तो मैं भी गया उसके पास छुड़ाने, मुझे भी करंट लगा, मैं भी साइड पर हो गया। अच्छा, तो जब उसको करंट लगा तो तुम मौके पे मौजूद थे, देखा तुमने सब कुछ? सब कुछ देखा। क्या हुआ, कैसे वो, उसको क्या फील कर रहा था? वो झटके लगे उसको जब करंट लगा, उसने कोई शोर बचाया, कोई उसको हिम्मत पड़ी? कोई शोर भी नहीं बजाया, जब उसने तार को पकड़ा ना तो तार के साथ ही चिमड़ा रहा, अच्छा। वहाँ उसके साथ ही लटका रहा उसके साथ ही। अच्छा, तो फिर उसके बाद उसको अस्पताल लेके गए? अस्पताल ले गए और डॉक्टरों ने कहा ये तो उधर ही मर गया। उधर ही उसकी डेथ होगी। ठीक है, आप बताओ जी, आपने क्या देखा वहाँ पे? बाद देखा मंदिर गए हैं, नहाने गए हैं, तो करंट लगा, तार को पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, तो हमको पता नहीं चला, दिमाग बंद हो। आप भी नहा रहे थे वहाँ पे? जी हम भी नहा रहे थे, अखा में अंधेरा हो गया, पता नहीं चला, कब गिरा, हमें रोने लगा। अच्छा, वहाँ पे कितने लोग थे जिनकी करंट लगने से डेथ हुई? 5 लोग थे। अच्छा, तो वो जो 5 में से 3 थे वो लाहौर के थे और बाकी 2 कहाँ के थे? तो पता नहीं कहाँ थे, ये नहीं मुझे पता। अच्छा, वो भी नहाने के लिए आए हुए थे? खाने तो नहीं आए। अच्छा। अच्छा, नहीं जी, आप बताएं जी क्या हुआ? फिर देखा सर जी कि जब उसे करंट लगा हुआ था ना, तार उसके को ऊपर गिरी है, वो लाल हो रहा है। हम दूर बैठे, हम बाहर निकल के बैठे हुए थे, वो दीवार के पास थे। फिर देखा वो लाल हो रहा, लाल होने से जब वो पीला शुरू होने हो रहा है तब हम उसकी तरफ भागे। उसकी तरफ भागे 2-3 मिनट ही लगे, वो करंट छूट गया। फिर हमने उसकी मालिश करनी शुरू की है। ये भाई ने ऑक्सीजन दी है, ये जैसे ये भाई बता रहे हैं, ये करना शुरू। फिर हमने बाहर उठाया तो बाहर 3 पड़े हुए थे, चौथा हमारे वाला था, एक हमने नहीं देखा। 4 तो हमने देख लिए थे, एक हमने नहीं। बाकी लोग बता रहे हैं कि 5 थे टोटल? आगे 5 थे, पर 5 थे। उसके बाद फिर जो पुलिस ने कैसे पकड़ा उसको, जो ठेकेदार था या स्विमिंग पूल का जो मालिक था? उधर से हम निकल गए। अच्छा, आप निकल गए? हमारा आदमी को लगा हुआ था करंट, हाँ। हमें तो खुद होश ही नहीं थी यार, हमने उसे लेके भाग पड़े। अच्छा, हम उधर से निकल गए, पीछे से आई है पुलिस। ठीक है। ये थे जी वो साथी और वो मोहल्लेदार, वो भाई जो मकतूल बच्चे के साथ स्विमिंग पूल में नहाने गए और इस तरह से उनको उसकी बच्चे की जान निकलते हुए भी इन्होंने देखा और किस तरह से उसकी डेथ हुई इन्होंने तफसील दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस था, तो इन्होंने उस पर 322 लगाई थी पंजाब पुलिस ने, तो इनकी काफ़ी ओपन कोर्ट में इंसल्ट हुई थी। उसके बाद इसकी कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने कत्ल बेसबाब के बाद 302 लगाया था और इस पे भी 302 लगना चाहिए कि क्योंकि उनको पता है कि अगर ये एक्शन जो है, ये करंट किसी को टच करेगा, ये इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएगा वो, और वो मर जाएगा। और वो इलेक्ट्रोक्यूट को रोकना जो है वो उनके ज़िम्मे था जिन्होंने वो खेल के लिए या नहाने के लिए स्विमिंग पूल बनाया। हमारे यहाँ झूले गिर जाते हैं, इस तरह के बड़े वाक़यात होते हैं, और सिर्फ इसीलिए जैसे वो आपने कहा है कि उसमें सज़ा नहीं होती, मुलज़िमों को छूट क्यों दे देती है? मुलज़िमों को छूट इसलिए मिलती है, एक तो मुलज़मान बाअसर होते हैं, दूसरा तफ्तीश में जो है ना लकूना से वो खुद छुड़वाते हैं, चौथा जो है हमारा जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो फॉल्टी होती है, फिर जो कंप्लेनेंट है वो इतना प्रॉपरली उसको विगरसली फॉलो नहीं करता। नतीजा ये निकलता है कि वो मुलज़मान छूट जाते हैं। अगर इसको इमीडिएटली
विद इन 14 डेज़ करके इसका चलान करें। और ये चीज़ें तो प्रूव्ड हैं कि कैसे करंट लगा, किसने वहाँ वो बनाया, कौन उसमें इन्वॉल्व था, कौन उसकी कमाई खा रहा था, कौन कौन लोग वहाँ हिफाजत पे मामूर थे। क्या ऐसा था कि वहाँ पे जो है एमरजेंसी के लिए एमरजेंसी किट मौजूद थी, वहाँ पे जो है ना सेफ्टी गार्ड जो थे, जो तमाम स्विमिंग पूल्स पे होते हैं वो थे, स्विमिंग जैकेट्स मौजूद थी, स्विमिंग कुशन जो थी वो मौजूद थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जब तक ये चीज़ें नहीं हैं तो इसका मतलब है कि जो बंदा वहाँ पे कमाई कर रहा है वो लोगों की जान से खेल रहा है, उसको करार वाकई सज़ाएँ दें। और उसमें बिल्कुल क्लियर है कत्ल बे सबब है, सबब वो चीज़ है जो इसने वहाँ पर करंट लगा है। तो इसके 322 नहीं होनी चाहिए, 302 होनी चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये अफसोसनाक हादसा किस तरह से हुआ ये तो आपने सुना, लेकिन पुलिस इस हादसे के बारे में क्या तहकीकात कर पाई है और इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, ये सुन लेते हैं पुलिस की ज़ुबान में। 15 की कॉल वसूल हुई थी, उसमें हम फौरी तौर पे उधर बिस्मिल्लाह स्विमिंग पूल है करोल पेंट के साथ, तो उधर हम मौके पे पहुंचे हैं। फौरी तौर पे जाके उधर से शवाद जो थे वो इकट्ठे किए हैं। हमने तार वगैरह जो टब थे जहाँ पे करंट लगा है बच्चों को, उधर से सारी कार्रवाई हमने मुकम्मल की है। कार्रवाई करने के बाद हम फौरी तौर पे जो है ना हमें पता चला कि अस्पताल में उन लड़कों को शिफ्ट किया गया, तो हम फौरी तौर पे इधर कोटखाए से अस्पताल पहुँचे हैं। तो इधर 2 डेड बॉडीज जो थी ना मौजूद थी। बदकिस्मती से हमारी जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो बड़ा ऑर्थोडॉक्स है, और ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस की वजह से जो है ना मुल्ज़मान बचते हैं। उसमें होना तो ये चाहिए प्रोसिक्यूशन और पुलिस दोनों मिल के इन्वेस्टिगेशन करें, जो पूरी दुनिया में है। ये मॉडल एक्सेप्टेबल है और एक्सेप्टेड है, लोग चल रहे हैं। जहाँ तक इस पर्टिकुलर वाक़या का तल्लुक़ है तो ये बहुत बड़ा अंदोनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी इसकी बुरा भला कहा जाए कम है, लेकिन कानून इसमें बिल्कुल क्लियर है कि कत्ल बे सबब है। ये सबब क्या है? उनका स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल पे आपने जब बनाना है तो उस पर उसके साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। 15 की कॉल वसूल हुई थी, उसमें हम फौरी तौर पे उधर बिस्मिल्लाह स्विमिंग पूल है करोल पेंट के साथ, जो मोटरवे है सियालकोट के पास, ठीक है ना, उधर। तो उधर हम मौके पे पहुँचे हैं। फौरी तौर पे जाके उधर से शवाद जो थे वो इकट्ठे किए हैं। हमने तार वगैरह जो टब थे जहाँ पे करंट लगा है बच्चों को, उधर से सारी कार्रवाई हमने मुकम्मल की है। कार्रवाई करने के बाद हम फौरी तौर पे जो है ना हमें पता चला कि अस्पताल में उन लड़कों को शिफ्ट किया गया, तो हम फौरी तौर पे इधर कोटखाए से अस्पताल पहुँचे हैं। तो इधर 2 डेड बॉडीज जो थी ना मौजूद थी। एक का नाम मोहम्मद जवेद था, जो बच्चा था तकरीबन 14-15 साल का। दूसरा जिशान था, वो उसकी उम्र तकरीबन 25-26 साल होगी। ये दोनों की डेड बॉडीज थी इधर। तो उनकी फिर हमने आगे कार्रवाई की है। उनको डेड हाउस हम जमा करवा के आए हैं और उधर उनका हमने पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद हमने मुलज़िम की तलाश की है, जिसने वो स्विमिंग पूल बनाया हुआ था उसकी, और जो ठेकेदार था उसकी। वो ठेकेदार को हमने जो है ना गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करके हमने उसको जेल भेजा है, ठीक है। अभी उसकी जो है ना हमने मुकम्मल डिटेल लिख कर अदालत में भेज दी है, ठीक है जी। इसके अलावा जो दूसरा मुलज़िम है वो अंतरिम बेल पे हमारे पास चल रहा है, उसके खिलाफ भी इंशाल्लाह लिखेंगे। असल इनकी नाकस वायरिंग और नाकस तार की वजह से ये सारा वक़ूआ पेश आया। मुलज़मान जो है ना, इनको इंशाल्लाह जितनी भी इन्होंने गफलत की है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। ये जो मालिक है ना, उसने जो जब भी इसकी वायरिंग करवाई है ना, जो बात सामने आ रही है वो यही है कि उसने ये नाकस तार वगैरह लगाई है, इसीलिए वो टूट गया ना गर्म होकर। ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से जो अंदर जो लोग थे उधर मौजूद थे, या उन्होंने तार के ऊपर ना वो कपड़ा वगैरह डाला हुआ था, उसने खींचा, लड़के ने जो नहा कर निकला है, वो टूटने की वजह से करंट लगा है। जो टप था ना उधर पानी का वगैरह, ठीक है, पानी वगैरह का, वो टप में गिरी है तार, तो उसकी वजह से इन लोगों को करंट लगा है। उनमें एक मुलज़िम था आमिर बेग, जो ठेकेदार है, वो तो पकड़ के हमने ना उसको पेश किया अदालत में और वो जेल चला गया था। उसका हमने चलान मुरतब करके अभी भेज दिया है कोर्ट में। जो बदई हैं वो हमारे पास आए थे, उनकी पूरी दाद रसी कर रहे हैं, चूँकि उसी वक्त ही उन्होंने जिसका हमें लिखाया उस FIR में,
उसके मुताबिक हमने मुकम्मल कार्रवाई की है। नहीं, स्विमिंग पूल तो उसी थोड़े दिन दूसरे दिन ही सील हो गया था, अभी तक भी वो बंद पड़ा है, बंद ही है, उधर कोई नहीं काम कर। हमने उनको खुद बुलाया इधर, जिनका बच्चा था उनकी पूरी बात सुनी है और जो कार्रवाई उन्होंने लिखवाई थी उसके मुताबिक ही हमने अपनी तफ्तीश, जो जितनी भी हमारी हक़ाइक़ पे तफ्तीश थी वो हमने मुकम्मल की है। हमारी तरफ से तो यही पैगाम है वालिदैन के लिए कि अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे जहाँ पे नाक़स इंतज़ामात हों बिल्कुल ना भेजें। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये अगर उन्होंने इसके इंतज़ामात अच्छे किए होते, वायरिंग उसकी अच्छी होती, या वहाँ पे जो लोग थे वो ऐसा ज़्यादा रश ना पड़ने देते, ज़्यादा लोग इकट्ठे ना होते, तो ये इस तरह का वकूआ ना होता। ठीक है ना। ये सब वालिदैन को भी चाहिए और जो बच्चे जा रहे हैं उनको भी पहले देखना चाहिए उधर कि ये इनके इंतज़ामात क्या हैं। अगर नाक़स इंतज़ाम है तो वो मत जाएं, उधर किसी और में चले जाएं, जाके नहाएं, या नहाना है तो वो अलग कहीं जा सकते हैं। ऐसे हादसा तो होते रहते हैं। कानून के मुताबिक ऐसे हादसा के ज़िम्मेदारों को क्या सज़ा मिलती है? क्या वो मुल्ज़मान कहलवाते हैं? क्या उन्हें कोई सज़ा मिलती है? ये जान लेते हैं माहिर कानून की ज़ुबान। बदकिस्मती से हमारी जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो बड़ा ऑर्थोडॉक्स है और ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस की वजह से जो है ना मुल्ज़मान बचते हैं। उसमें होना तो ये चाहिए प्रोसिक्यूशन और पुलिस दोनों मिल के इन्वेस्टिगेशन करें, जो पूरी दुनिया में है। ये मॉडल एक्सेप्टेबल है और एक्सेप्टेड है, लोग चल रहे हैं। जहाँ तक इस पर्टिकुलर वाक़या का तल्लुक़ है तो ये बहुत बड़ा अंदोनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी इसकी बुरा भला कहा जाए कम है, लेकिन कानून इसमें बिल्कुल क्लियर है कि कत्ल बेसबाब है। ये सबब क्या है? उनका स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल पे आपने जब बनाना है तो उस पे उसके साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स के बगैर आप, स्टैंडर्ड्स के बगैर आप बनाएंगे तो वो गलत है। और हमारे यहाँ स्विमिंग पूल मोस्टली ऐसे ही बने हुए हैं। और जब कत्ल बेसबाब है, कोई ऐसा अमल जिससे नॉर्मल हालात में अगर करें कोई एक्शन लिया जाए उससे मर्डर वाक़या हो सकता हो, ये भी उसी में आएगा। इसका एक पहले मैं आपको वाक़या बताता हूँ। आपको याद होगा लॉन्ग बैग टाउन में एक रेस हुई थी और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उस वक्त इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस था, तो इन्होंने उस पर 322 लगाई थी पंजाब पुलिस ने। तो इनकी काफ़ी ओपन कोर्ट में इंसल्ट हुई थी। उसके बाद इसकी कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने कत्ल बेसबाब के बाद 302 लगाया था और इस पे भी 302 लगना चाहिए क्योंकि उनको पता है कि अगर ये एक्शन जो है, ये करंट किसी को टच करेगा, ये इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएगा वो, और वो मर जाएगा। और वो इलेक्ट्रोक्यूट को रोकना जो है वो उनके ज़िम्मे था जिन्होंने खेल के लिए या नहाने के लिए स्विमिंग पूल बनाया। हमारे यहाँ झूले गिर जाते हैं, इस तरह के बड़े वाक़यात होते हैं। और सिर्फ़ इसीलिए, जैसे वो आपने कहा है कि उसमें सज़ा नहीं होती, मुल्ज़िमों को छूट क्यों दे देती है? मुल्ज़िमों को छूट इसलिए मिलती है, एक तो मुल्ज़मान बाअसर होते हैं, दूसरा तफ्तीश में जो है ना लकूना वो खुद छुड़वाते हैं, चौथा जो है हमारा जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो फॉल्टी होती है। फिर जो कंप्लेनेंट है वो इतना प्रॉपरली उसको विगरसली फॉलो नहीं करता। नतीजा ये निकलता है कि वो मुल्ज़मान छूट जाते हैं। अगर इसको इमीडिएटली विदिन 14 डेज़ करके इसका चलान करें, और ये चीज़ें तो प्रूव्ड हैं कि कैसे करंट लगा, किसने वहाँ वो बनाया, कौन उसमें इन्वॉल्व था, कौन उसकी कमाई खा रहा था, कौन कौन लोग वहाँ हिफाजत पे मामूर थे, क्या ऐसा था कि वहाँ पे जो है एमरजेंसी के लिए एमरजेंसी किट मौजूद थी, वहाँ पे जो है ना सेफ्टी गार्ड जो थे, जो तमाम स्विमिंग पूल्स पे होते हैं वो थे, स्विमिंग जैकेट्स मौजूद थी, स्विमिंग कुशन जो थी वो मौजूद थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जब तक ये चीज़ें नहीं हैं तो इसका मतलब है कि जो बंदा वहाँ पे कमाई कर रहा है वो लोगों की जान से खेल रहा है, उसको करार वाकई सज़ाएँ दें। और उसमें बिल्कुल क्लियर है कत्ल बेसबाब है, सबब वो चीज़ है जो इसने वहाँ पर करंट लगा है, तो इसके 322 नहीं होनी चाहिए, 302 होनी चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उनकी जो है ना वो जो है ऑटोप्सी करवाई जाएगी, जो कहते हैं पोस्टमार्टम, उसमें आ जाएगा कि इलेक्ट्रोक्यूट्स की वजह से इनकी डेथ हुई है।
वो इलेक्ट्रोक्यूट्स, वो जो तार जिसकी वजह से करंट लगा है वो, उसका मौका मुलाजा करेंगे, उसकी तस्वीरें लें। अगर नहीं ली तो उन्होंने गलती की है, जहाँ पे डेथ हुई हैं उस सारे प्रोसेस को जो है ना उनको चाहिए था कि इसको पिक्चराइज़ करते, पिक्चराइज़ करके वो जो मालिक है जो उस वक्त ड्यूटी पे था उन सभी को अरेस्ट करें, उन सभी को चलान करें। बड़ा ये सिंपल है, एक छोटा सा जगह है जहाँ ये वाक़या हुआ है, उसी छोटे सी जगह पे जितने शवाहद हैं वो मौजूद हैं उनको ज़ाया ना करें, उसके तहत आगे उसको प्रोसिक्यूट करें और आने वाले वक्त में इस तरह का कोई वाक़या नमूदार नहीं होगा, पेश नहीं आएगा। लेकिन अगर आप आज ये भी छूट जाएंगे तो फिर आने वाले वक्त में भी ये वाक़यात का तदारक नहीं हो सकेगा। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में हमने आपको तफसील दिखाई। घर वालों पे क्या पहाड़ टूटा, पुलिस क्या कर रही है और पुलिस को क्या करना चाहिए था और पुलिस की जानिब से क्या नज़रअंदाज किया जा रहा है, सब कुछ आपको दिखाया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।